नमस्कार, मैं डॉक्टर मुसर्रत जहां एक बार फिर से आपका केवी स्टूडियो में स्वागत है। दुनिया में ताकतवर इंसान हर कोई बनना चाहता है और जब बात आती है पावर वेट लिफ्टिंग गेम की तो आपको बहुत ताकतवर होना होता है। जहां की प्लेयर को भारी भरकम वजन उठाना होता है, इस गेम के लिए टफ बॉडी, स्किल और ताकत की जरूरत होती है। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बेगूसराय के अश्विनी भारद्वाज जी हैं, जो एक पावर लिफ्टर हैं। आइए हम मिलते हैं उनसे और जानते हैं इतना अनोखा गेम उन्होंने कैसे चुना। नमस्कार अश्विनी जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। कि जैसे कि मैंने बोला, पावर लिफ्टिंग ये बहुत ही निराला गेम बोलेंगे, और इसलिए क्योंकि हम जहाँ से बिलोंग करते हैं इस गेम के बारे में बहुत लोगों को कम ज्ञान है। आपने इसका सिलेक्शन कैसे किया? नमस्कार, मेरा नाम अश्विनी भारद्वाज है। मैं बीरपुर बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और धन्यवाद केवी स्टूडियो का, जिसके ज़रिए मुझे आप सभी लोगों से और दर्शकों से रूबरू होने का मौका मिला। मैंने पावर लिफ्टिंग का गेम लगभग 2017 के बाद से शुरू किया, लेकिन मैंने जिम का वर्कआउट लगभग 2009 के बाद से स्टार्ट किया था। 2009 में मेरी शारीरिक स्थिति कुछ सही नहीं थी। मैं काफ़ी अंडरवेट हुआ करता था, लगभग 55 केजी के आसपास। तो मैंने सोचा था कि थोड़ा सा वज़न बढ़ा लूँ, इस कारण से मैं जिम ज्वाइन किया। उसके बाद धीरे धीरे रिजल्ट आने शुरू हुए, खुद से मोटिवेट हुआ और फिर मेरा ये प्रोफेशन बन गया। और प्रोफेशन मेरा पावर लिफ्टिंग में बदल गया, और इसके कारण से मैंने एक डाइट एंड मेडिसिन का कोर्स भी कर लिया है, जिससे मेरे सारे दोस्तों जो जिम कर रहे हैं उनको फ़ायदा भी होता है और इसके ज़रिए मुझे भी अच्छी खुशी मिलती है। जी, जैसा कि आपने बताया कि आप काफ़ी दुबले पतले हैं, एक होड़ मची है अभी एक जिम बॉडी के लिए, तो उससे शुरुआत की, उससे प्रेरणा लिया, आपने पावर लिफ्टिंग चूज़ किया। फर्स्ट आपने कहाँ पे ये गेम खेला आपने? पहला गेम मैं धनबाद में खेला था, उससे मुझे सेकंड प्राइज मिला था। अच्छा, फर्स्ट टाइम। उसके बाद ये किस साल की बात है? ये 2018 की बात है जी। और उसके बाद एक कोलकाता में गेम था, वहाँ खेला, वहाँ पे भी मुझे सेकंड ही मिला था। जैसे कि आपकी बॉडी हम लोग देख रहे हैं, ये तो दिखता है कि पावर लिफ्टिंग दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान को कहा जाता है। जब जिम कर रहे थे आप, तभी आपको ये मतलब शौक आ गया कि मुझे पावर लिफ्टर बनना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल जिस चीज़ में आप लगातार 9 साल बिताते हैं, उसके बाद वो आपका प्रोफेशन बन जाता है, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उसके बाद आपका क्या है कि आप मतलब नेशनल तक गए? नहीं, नेशनल तक कभी गया नहीं हूँ, लेकिन नेशनल की तैयारी में हूँ। मेरा नेशनल का गेम जल्द ही होने वाला है। ये तो थोड़ा बहुत हम लोग कोरोना संकट काल से घिरे हुए हैं, तो इसके बाद फिर से शुरुआत होगी हमारी। अच्छा, एक जिम के लिए जो डाइट होता है वो बहुत लोगों को पता भी होता है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है, मगर एक पावर लिफ्टर के लिए जो डाइट और जो शेड्यूल होता है उसके बारे में आप हमें बताएं। पावर लिफ्टर का शेड्यूल बहुत हार्ड होता है, लेकिन हम लोग खेल खेल में लेते हैं, क्योंकि ये मुझे करना है। पावर लिफ्टर हर वो सेट जो वर्कआउट कर रहा है, उसके लिए वो आखिरी सेट होता है। यही समझ के वो लगाता है कि ये मेरा आखिरी सेट है और मैं इससे ज़्यादा लगाऊं। तो एक जिम में बॉडी को फिट रखना और एक पावर लिफ्टर होना, दोनों में काफ़ी अंतर है। और मैं पावर लिफ्टर हूँ, इसके लिए मैं अपने डाइट पे फोकस करता हूँ, रेस्ट पे फोकस करता हूँ और ख़ास करके वर्कआउट पे फोकस करता हूँ। कितना कैलोरीज एक दिन में आप लेते हैं? मेरा लगभग 4.5 कैलोरीज हो जाता है, 4,500 सॉरी। 4,500। मतलब एज अ फूड अगर आप बताएं तो क्या क्या खाते हैं? जितने भी घर के फूड्स हैं वो तो आपको पता है। उसके साथ हाई कैलोरीज फूड में मैं खाता हूँ, बादाम खाता हूँ ज़्यादा। और जो भी चीज़ यहाँ के अकॉर्डिंग, बिहार के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डाइजेस्ट होता है, वो फूड मैं लेता हूँ। अंजीर हो गया, खजूर हो गया, बादाम हो गया, बाकी भी ड्राई फ्रूट्स हैं, लेकिन वो ठंड प्रदेश के लोगों के लिए तो मैं लेता नहीं। काजू हो गए, किशमिश, ये सब यहाँ डाइजेस्ट नहीं होते। इसकी मतलब क्वांटिटी कैसे पता चलेगा कितना लेना है? कितना 100 ग्राम या कितने मतलब पीसेस? जैसे एग बहुत ज़्यादा मतलब जिम वाले को या फिर पावर लिफ्टर के लिए मसल्स में प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है, तो कितना एग आप लेते हैं वो बताएंगे हमें? एग में बस 5 लेता हूँ। बहुत मतलब ओनली वाइट और ओनली वाइट? ओनली वाइट। और नट्स कितने मतलब ग्राम आप लेते हैं? नट्स में ग्राम में लेता नहीं हूँ, अंदाज से? अंदाजतन ले लेता हूँ और डाइजेस्ट हो जाता है
तो मैं थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। सुबह से आप बताएं कि सुबह से आपका क्या शेड्यूल रहता है? सुबह से मेरा सबसे पहले रहता है कि कोई भी हार्ड फ्रूट, जो जैसे सेब हो गया, अमरूद हो गया, इसके बाद फिर मेरा घर का भोजन। मैं नाश्ता करता नहीं हूँ, और मैं खास करके अपने जो भी दोस्त हैं जिम से रिलेटेड या फिर जो फिट रहना चाहते हैं उनको भी सलाह देता हूँ कि आप नाश्ता सुबह का छोड़ें। जो लोग नाश्ता करते हैं, मेरे तरफ से सलाह है। एंड पराठा नहीं, कुछ भी, जैसे ब्रेड हो गया, अंडा हो गया, ये सब नाश्ता जो हल्का लिया जाता है उसको छोड़ें, और सुबह का खाना भरपेट खाएं। तो मैं वही करता हूँ। मतलब मैं समझ नहीं पाई, नाश्ता नहीं खाना है, दोपहर का खाना खाना? नाश्ता छोड़ना है। हाँ। और दोपहर का जो लंच हम लोग करते हैं वो सुबह में ही करना है। इसका एक थोड़ा सा लॉजिक है। लॉजिक ये है कि हम लोग चलते हैं जैसे लोग अमेरिका में या यूरोप में करते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक। तो हमारे बॉडी में जो HCl रेगुलेट होता है, बनना शुरू होता है, जो हमारे भोजन को डाइजेस्ट करता है, वो अर्ली मॉर्निंग में ही मेनली होता है, ठीक। तो बाहर में क्या होता है, ठंड प्रदेश में ये धूप थोड़ा लेट से होता है, तो वहाँ के बॉडी में HCl थोड़ा सा लेट से बनता है। और इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में HCl बनना लगभग 9 बजे से 10 बजे तक स्टार्ट हो जाता है। तो मील्स कितने लेंगे? जैसे आपने मील्स 5 मील्स लेना है फुल डे, मतलब 2 आवर्ली या 3 आवर्ली? 3 आवर्ली लेना है जी। दूध कितना पीना होता है? दूध तो डिपेंड करता है। मैं पावर लिफ्टर हूँ तो 2-2.5 लीटर कम से कम। और कोई, ये वाकई मतलब ये तो महंगा गेम हो जाएगा मुझे लग रहा है। इसका अगर किसी को पावर लिफ्टर बनना है तो फुल डे का अगर उसके खाने पे खर्च अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं दूध ले रहा हूँ क्योंकि ये मेरे पास उपलब्ध है, और अगर दूध किसी के पास नहीं है तो उसके सब्स्टिट्यूट में और भी चीज़ है जो आप ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रोटी चावल का कितना इम्पोर्टेंस है एक पावर लिफ्टर के लिए? लगभग 60% है। बिल्कुल। जैसे कि हम देखेंगे पंजाब में, मतलब मेनली जितने भी पावर लिफ्टर हैं हरियाणा के, पंजाब के हैं, वो काफ़ी स्ट्रांग रहते, बहुत जैन रहते हैं। और उसकी तुलना अगर हम बिहार के लोगों से करें तो बिहार के लोग स्ट्रांग होते हैं मगर उतना नहीं होते हैं। तो हमें खाने से स्ट्रांग होना है कि हमें एक्सरसाइज करके स्ट्रांग होना है? नहीं, बिहार के लोग और पंजाब के लोगों में एक अंतर है। बिहार के लोग अक्सर ये सोचते हैं कि मुझे खाना है और कुछ भी खाना है, और पंजाब के लोग का कल्चर ये है कि वो जो उनके पास है उसके साथ वो एक्स्ट्रा चीज़ भी डिपेंड करते हैं, अपने आप को लेते हैं अपने आप शरीर में, ताकि उनका बॉडी हेल्दी रह सके। ओके। ये मैंने देखा है। आइडियल किसको बनाए हैं आपकी, आपको वैसा पावर लिफ्टर बनना है? मेरा आइडल तो खैर लैरी हुइल्स है, लेकिन इंडिया में किसको बनाए हैं आप? इंडिया में मुकेश गहलोत। ओके। हाँ, और जितने लोग कर रहे हैं मेहनत, मेरे नज़र में सब मेरे आइडल हैं। सब आइडियल है। हाँ, सबको आपने आइडियल बनाया है। अभी आप मतलब इसकी ट्रेनिंग कहाँ पे ले रहे हैं? अभी मैं दिल्ली में वर्कआउट कर रहा था। उसके बाद जब कोरोना आया तो मैं भी घर आ गया कोरोना के साथ, और फिर यहाँ पे भूपति भाई का जिम है द बॉडी उजार्ड, वहाँ पे कर रहा हूँ जी। और अभी तक तो वही हूँ पिछले 7-8 महीने। क्योंकि पावर लिफ्टर का जो भी वर्कआउट होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, तो क्या यहाँ पे सब कुछ आपको सेम फैसिलिटी मिल जाती है कि फिर कुछ मिस हो रहा है? नहीं, कोई उनका अच्छा सहयोग रहता है। जो कहता हूँ वो खास करके ला देते हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। पावर लिफ्टर के लिए मुझे लगता है 1-2 असिस्टेंट की भी ज़रूरत होती है ट्रेनिंग के वक्त, तो वो आपको मिल जाते हैं? मेरे दोस्त लोग मेरे असिस्टेंट पार्टनर, जो कह लें मैं उनका पार्टनर, वो मेरे पार्टनर। जी जी जी। इसके अलावा आपने बताया कि आपने न्यूट्रिशन का कोर्स किया है, उसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। न्यूट्रिशन का कोर्स मैंने किया है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि एक पावर लिफ्टर के लिए हो। एक जनरल लोगों के लिए भी हो सकता है, एक दुबले पतले लोगों के लिए भी हो सकता है, और एक फैटी लोगों के लिए भी हो सकता है। तो जो जिम से रिलेटेड हैं वो तो मुझे जानते हैं, और ख़ास करके मैंने सबसे बात करा है या फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है तो उनको मेरे बारे में पता है। लेकिन जनरल लोग जो सिर्फ घर में रहते हैं या जॉब करते हैं, उनके लिए एक मैसेज है कि अपने खाना के साथ पानी का कॉम्बिनेशन सही रखें। सबसे बड़ा मैटर वही करता है। कॉम्बिनेशन मैं समझ नहीं पाई। मैं बता रहा हूँ, खाना के साथ पानी का कॉम्बिनेशन, इसमें 3-4 चीज़ ध्यान देने वाली बात है। पहली बात तो ये कि कभी भी आप खाना खाएं तो उसके साथ फ्रिज का पानी थोड़ा कम यूज करें, या फिर ना करें तो बेहतर है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ। हाँ जी, बताएं। ताकि लगे उनको भी कि ये क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हमारे बॉडी में पानी जाता है फ्रिज का,
तो मेरे बॉडी में दो ही काम होगा। एक काम ये होगा, या तो मेरा बॉडी उस पानी को गर्म करेगा, या फिर वो मेरा जो ठंडा पानी है वो बॉडी को ठंडा करेगा। तो हमारे ब्लड में जितना भी ब्लड है उसकी एनर्जी जो है वो पानी को गर्म करने में लग जाती है। तो आंत सबसे नज़दीक है, बड़ी आंत, उसकी सारी ब्लड की एनर्जी पानी को गर्म करने में लग जाती है, जिस कारण से बड़ी आंत सिकुड़नी शुरू होती है, फिर कब्ज होता है वगैरह वगैरह। तो इस चीज़ का ख्याल रखें आप लोग, और फ्रिज का पानी ना पिएं, और 1-1.5 घंटे बाद पानी पिएं। और तीसरी बात ये कि खरा होकर पानी या फिर गटागट पानी ना पिएं, बस इतना सा। पानी इज इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट, 95% इम्पोर्टेंस रखता है पानी डाइट के साथ। कब पानी पी रहे हैं और कैसे पानी पी रहे हैं और किस तरह का पानी पी रहे हैं। जैसे डाइट के बारे में आप हमें कुछ बताएं कि किस तरह का डाइट, जिस तरह की अभी एक ट्रेंड बना हुआ है कि जंक फूड, हमें सबको पता है कि जंक फूड नहीं खाना, मगर हम सब खाते हैं, तो उसके बारे में आप बताएं हमें। जंक फूड एक बार खाने से कुछ नहीं होता है। अगर आप साप्ताहिक ले रही हैं या फिर महीना में 1-2 बार खा रही हैं। आप खाते हैं जंक फूड? बिल्कुल मैं खाता हूँ, और मैं इस चीज़ से उतना भी परहेज नहीं करता जितना करना चाहिए, लेकिन इस चीज़ की आदत ना बनाएं। बहुत मैटर रखता है ये चीज़। 3 चीज़ है, मैदा, चीनी और डालडा। चीनी खास करके बहुत बुरा इसलिए है क्योंकि उसको साफ करने में एक ही चीज़ प्रयुक्त होता है जिसका नाम है सल्फर, और सल्फर कभी डाइजेस्ट नहीं होता है। मैदा बहुत लेट डाइजेस्ट होगा, ठीक। और जितने भी मेरे ख्याल से फास्ट फूड हैं, मैदे का लगभग सब जगह उपयोग है, तो इस चीज़ से परहेज करें। ये भी बोल सकते हैं कि वैसा ही खाना खाएं जो हम डाइजेस्ट कर सकते हैं इजीली। हाँ, क्योंकि आप एक पावर लिफ्टर हैं, तो एक जिम भी इम्पोर्टेंस है। बहुत लोग पावर लिफ्टर नहीं बनते, मगर एक होड़ मची है जिम करने का, और जल्दी जल्दी बॉडी बनाने के लिए, बाइसेप्स बनाने के लिए लोग सप्लीमेंट और स्टेरॉइड का इंजेक्शन भी लेते हैं। तो ये कितना सही है? और वाकई मैं ये भी पूछना चाहूँगी, जिस तरह से कि आपकी बॉडी है, क्या आपने कोई सप्लीमेंट लिया है? मैं स्टेरॉइड पे डिपेंड नहीं हूँ, और ख़ास करके जो लोग ये सोचते हैं कि 6 महीने में मेरी बॉडी बन जाए, तो उनसे दरख्वास्त है कि ये ना सोचें। बहुत बेहतर रहेगा स्टेरॉइड पे डिपेंड ना रहें, क्योंकि स्टेरॉइड आपके लिए एक श्रृंगार की तरह है, जो अगर आप उसको यूज करना छोड़ दी तो फिर आप उससे भी नीचे चली गए। हाँ बिल्कुल। और सप्लीमेंट कितना फायदेमंद रहता है? सप्लीमेंट अगर आप प्रोटीन ले रही हैं या फिर ले रहे हैं, दर्शक जो भी वर्कआउट कर रहे हैं, तो बुरा नहीं है। वेट गेनर भी सोच समझ के लें, जिसमें माल्टोडेक्स्ट्रिन का लेवल, सोडियम का लेवल, ये सभी चेक करके लें कि ज़्यादा है या कम है। खास करके ये दोनों चीज़ तो ये आम पब्लिक, मतलब आम, क्योंकि जैसे जिम के लोग रहते हैं, मैं अदरवाइज कोई ना ले, बट हमारे जो ह्यूमन है उसकी सेहत सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ये आम लोग जानेंगे कैसे कि इसमें ज़्यादा है कि कम है? बिल्कुल जानेंगे। अगर 100 मिलीग्राम से ज़्यादा होल बॉक्स में सोडियम का लेवल ज़्यादा है, माल्टोडेक्स्ट्रिन का लेवल ज़्यादा है, ठीक, तो फिर वो ना लें, ज़्यादा बेहतर है। और अगर आपके घर में अच्छा खाना मिल रहा है और अच्छी डाइट, फ्रूट्स वगैरह सारे कुछ मिल रहे हैं, तो फिर लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे कि सप्लीमेंट एक प्रोटीन होता है, मतलब एक प्रोटीन है, तो अगर वो ना लेके दाल या फिर अंडा जिस तरह का फूड होता है वो यूज़ करे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा? बहुत बेहतर होगा, बहुत बेहतर है। प्रोटीन बॉक्स से बेहतर है। प्रोटीन बॉक्स खास करके वो लोग लेते हैं जिन लोगों को लगता है कि वो अब उनको लेना चाहिए, स्टार्टिंग के लोगों को नहीं। जो कुछ देर कर चुके हैं, कुछ दिन कर चुके हैं, मैच्योर हो चुकी है बॉडी उनकी, तो वो ले सकते हैं, कोई नहीं। अश्विन जी, जैसे कि दिख रहा है कि आपके मतलब बाइसेप्स और आपकी बॉडी काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा है, एज अ पावर लिफ्टर जैसा होता है वैसा ही है, तो क्या साइज़ आप अपना बताएंगे कि क्या बाइसेप्स के साइज़ है आपके? मैम 19 के आसपास है जी जी, और ये बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं कोशिश में हूँ कि और बढ़ाऊँ। जैसे कि बॉलीवुड में सारे लोग तो बॉलीवुड को ही मतलब फॉलो करते हैं, तो अभी फ़िलहाल में देखेंगे जॉन अब्राहम का काफ़ी मतलब डोला शोला है, क्या उनका भी इतना ही है कि इससे ज़्यादा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जब चाहे बढ़ा सकते हैं, वो तो मूवी के अकॉर्डिंग होता है। हाँ हाँ।
तो उनका रॉकी हैंडसम में 21 भी रहा था बाइसेप्स का साइज। अभी नॉर्मल 16-17 होगा। यानी आप जॉन अब्राहम को भी पार कर चुके हैं। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, वो काफ़ी आगे हैं। खैर अच्छा, हमें ये जानना था कि जैसे पावर लिफ्ट में वेट उठाते हैं आप, कितना वेट मतलब फर्स्ट में उठाते हैं, कितना तक लास्ट उठा सकते हैं? पावर लिफ्टिंग में मैम मेनली 3 जगह वेट उठाना होता है। एक लेग्स के लिए जिसको स्क्वाट कहता है, एक चेस्ट के लिए जिसको बेंच कहता है, एक ऑल ओवर बॉडी के लिए डेड लिफ्ट होता है। दरअसल पावर लिफ्टिंग का जो होता है उसका अपना एक गेम है जिसमें अलग अलग पार्ट्स के 3 वर्कआउट का एक्सरसाइज का खास करके पॉइंट को गिनना होता है। एक लेग्स का हो गया जिसमें स्क्वाट कहा जाता है जिसको, एक चेस्ट का जिसको बेंच प्रेस कह सकती हैं या कहा जाता है, एक ऑल ओवर बॉडी का जो खींचना होता है, पुल करना होता है, उसको डेड लिफ्ट कहा जाता है। तो इन तीनों के पॉइंट्स मिला के लगभग 600 के आसपास का मेरा होता है। इंटरनेशनल रिकॉर्ड तो बहुत ज़्यादा है, नेशनल रिकॉर्ड भी खास करके मेरे से 150 पॉइंट आगे है। कि जैसे कि आपने बताया ये तीनों हम लोग ओलंपिक और कॉमनवेल्थ में देखते हैं कि हाँ एक बंदा आया और उठाया, तो जो डेड लिफ्ट होता है वही तो मेन काउंट होता होगा मुझे लग रहा है। नहीं मैम, इसका होता क्या है कि डेड लिफ्ट का अगर अलग कंपटीशन हुआ तो फिर सिर्फ उसी का होगा, और अगर पावर लिफ्टिंग का हुआ, पावर लिफ्टिंग में अगर हुआ तो फिर तीनों का काउंट होगा। ओके। जो अभी हमारा मतलब सबसे ये है इंडिया में मतलब नेशनल लेवल पे, तो वो हाईएस्ट कितना है कि उसको वहाँ तक जाने के लिए कितना आपको वेट उठाना पड़ेगा? वहाँ तक जाने के लिए मुझे यहाँ से 150 पॉइंट 175-80 पॉइंट और जाना होगा टोटल के जी। मेहनत जारी है जी मैम। उम्मीद है कर सकते हैं हम कि आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे? बिल्कुल, अगर यहाँ तक आप पहुँचा हूँ तो उम्मीद रखना आप रख सकती हैं। मैं कोशिश करूँगा। हम तो यही हम और हमारे बेगूसराय वासी ज़रूर करेंगे कि हर गेम में तो हमारे यहाँ के लोग हैं और ये गेम वाकई बहुत निराला है और इसका सिलेक्शन भी लोग करें तो कैसे करें, क्योंकि गाइडलाइन की बहुत कमी रहती है। तो गाइडलाइन आपको कहाँ से मिला? मुझे कहीं से गाइडलाइन नहीं मिला मैम। दरअसल मैं रांची में वर्कआउट कर रहा था 2009 के बाद से, तो एक मेरे सीनियर थे या ब्रदर जो भी कहें आप, वो बेंच प्रेस अच्छा लगा लेते थे, उनका नाम संजय है। तो उन्हीं को देख के मुझे लगा बेंच प्रेस लगाना चाहिए, और वो जम्मू में 1-2 जगह नेशनल जीते थे। उनका बेंच प्रेस लगभग 210 kg है, जो मेरे देखे हुए में सबसे ज़्यादा है, लाइव जो देखा हूँ मैं। तो उन्हीं को देख के मुझे लगा, फिर वही मुझे पावर लिफ्टिंग के बारे में बताए। बस वहीं से मेरा जर्नी शुरू हुआ। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो आपको कोरोना बेगूसराय खींच के लाई, बेगूसराय के लिए कुछ भविष्य में आपने सोचा है कि कुछ करना चाहिए यहाँ के लिए? अगर मुझे समय मिला तो मैं सिर्फ बेगूसराय के लिए ही करना चाहूँगा, और ख़ास करके जिस तरह से डिजीज बढ़ रहा है और मेरा हेल्थ सेक्टर में रुचि है और मैं कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश यही करूँगा कि यहाँ के लोग मेरा लाभ उठाएं, मेरे नॉलेज का लाभ उठाएं। बेगूसराय में वैसे बहुत सारे जिम हैं, मगर जैसा कि आपने बहुत कुछ बारीकी से हमें बताया कि एक न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइटिशियन का कितना ज़रूरी होता है आपके हेल्थ के लिए। ज़रूरी नहीं कि आपको मतलब बॉडी बाइसेप्स बनाना हो, एक अच्छा हेल्दी इंसान बनने के लिए एक डाइटिशियन और हेल्थ का ज़रूरत होता है। तो क्या हम उम्मीद करें कि ऐसा कुछ मतलब एक फिटनेस स्टूडियो बेगूसराय में आप दें? बिल्कुल कोशिश करूँगा। फ़िलहाल तो मैं अपने लक्ष्य को पाने में हूँ, और अगर ऐसा कुछ समय मिला तो आप ये उम्मीद कर सकती हैं। क्योंकि मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो मेरा एक सवाल ये रहेगा कि मेनली पावर लिफ्टर में कौन सी सबसे मेन इंजरी होती है? मतलब आपको कोई इंजरी हुई है? इंजरी होना तो एक तरह से लाजमी है, होगा ही, कभी ना कभी शोल्डर पेन, नी पेन, ये सब होगा। लेकिन जो लोग ज़्यादा रेपिटेशन लगा रहे हैं किसी भी वर्कआउट का, उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है। कई लोग 400 फ्री स्क्वाट लगा रहे हैं, 400 पुशअप्स लगा रहे हैं, तो उनके बॉडी में जो कार्टिलेज है, आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आपको पता होगा, स्ट्रेन हो जाता है, स्ट्रेन हो जाता है, वो ज़्यादा मात्रा में और सडनली कम होता है,
और इस चीज़ से दूर रहें, जितना जल्दी हो सके 400-500 रेपिटेशन लगाने की कोई क्योंकि आवश्यकता मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मैं क्रिकेट के प्लेयर से, मैक्सिमम प्लेयर से जुड़ी हुई हूँ, तो मेरा भी एक अपील रहता हमेशा कि आप अपने मतलब ओवर वर्कआउट ना करें, क्योंकि इंजरी आपको बहुत पीछे और बहुत पीछे ले जा सकती है। जैसा कि हम लोग वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं, पूरा दुनिया पीछे चला गया, वैसे हम लोग भी पीछे चले गए हैं। और ख़ास के अगर बात हो, जैसे आप एक प्लेयर हैं, तो ये साल तो हम समझेंगे कि ख़त्म ही हो गया है, उसके बारे में आप कुछ बोले। वैश्विक महामारी तो पीछे ले ही जा रही है, लेकिन इससे जितने लोग घबराए हुए हैं, मेरा अनुरोध है कि इतने घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक स्वस्थ लोग जो हैं उनको कोरोना होगा ये सिर्फ अफवाह है। और जो लोग 3rd स्टेज के 4th स्टेज के कैंसर के हैं रोगी, या फिर किडनी उनका डायलिसिस पे चल रहे हैं वो ख़राब है, या फिर लीवर के रोगी हैं, उनको कोरोना हो या नॉर्मल फ्लू हो, वो उनके लिए घातक ही है। और स्वस्थ लोगों के लिए खास करके मैं बस 2 लाइन बताता हूँ कि क्यों ऐसा है। तो जब तक प्रकृति के रूप से हमारे मुंह में लार जो होता है, कैल्शियम का भंडार है, वो बन रहा है, और मेरे नाक में म्यूकस मेम्ब्रेन बन रहा है, और ये दोनों खास करके एल्कलाइन रूट है, जिसमें क्षारीय, सिर्फ क्षारीय ही है। और कोई भी ग्रुप का वायरस जो है वो एसिडिक रूट से ही अंदर जाएगा या फिर एसिडिक पॉइंट पे ही जमेगा। अगर वो क्षारीय माध्यम मिला भरपूर मात्रा में तो अंदर नहीं जा पाएगा। तो दोस्तों, इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग अगर स्वस्थ हैं तो बिल्कुल स्वस्थ ही रहेंगे, उम्मीद करूँगा, दुआ भी करूँगा। जैसा कि आपने बताया कि एक शब्द उठ के आया है, इम्यूनिटी। इस पूरे कोरोना काल में इम्यूनिटी जिसका स्ट्रांग होता है उसे कुछ नहीं होता है, तो इम्यूनिटी स्ट्रांग कैसे किया जाए एज अ डाइटिशियन? इम्यूनिटी स्ट्रांग एक दिन में नहीं होता है। दरअसल उसके लिए आपको पोटेशियम कैल्शियम का लेवल पुश अगर हो गया थोड़ा सा बॉडी में, तो इम्यूनिटी लेवल जो आपका पहले से बना हुआ है वो थोड़ा देर के लिए अच्छा हो जाता है। तो इसके लिए आप अपने बॉडी का वेट करवाएं, जो भी है 70 kg 80 kg अगर है तो 80 kg को 10 से डिवाइड करें, 8 जो रिजल्ट आएगा, बस 8 गिलास नारियल पानी 200 मिलीलीटर के आसपास 2 दिन पीना है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि नारियल पानी पीने से एटलीस्ट कुछ तो होगा। अश्विन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कीमती वक्त आप अपना दिए और ये पावर लिफ्टिंग के बारे में, हेल्थ के बारे में हम लोगों को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और आशा करती हूँ कि आप बेगूसराय का नाम रोशन करें और नेशनल और उससे आगे भी खेलें। बिल्कुल, आप दर्शकों की और आप लोग की दुआ रहेगी तो ज़रूर आगे जाऊँगा। थैंक यू। थैंक्स टू। नमस्कार, मेरा नाम अश्विनी भारद्वाज है। मैं एक पावर लिफ्टर हूँ और न्यूट्रिशन के सेक्टर में मैं स्टूडेंट हूँ, और केबी स्टूडियो के माध्यम से आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। इसके लिए केबी स्टूडियो को तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया केबी स्टूडियो का एक यूट्यूब चैनल है, स्टार्स ऑफ बेगूसराय, उस पे जाएं और उसके वीडियो को देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर करें। और हमारे ही क्षेत्र के डॉक्टर रोशन जी का सर का एक फेसबुक पेज है, कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय, उस पेज पे भी जाके और लाइक करें और वीडियो को देखें। एवं किसी भी स्पोर्ट्स सेक्टर से या किसी सेक्टर से जो लोग हैं, वो अगर केबी स्टूडियो के माध्यम से जनता को रूबरू होकर कुछ संदेश देना चाहते हैं तो कृपया उनका स्वागत है, आप आएँ। थैंक यू।